राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 हम लोग समझने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करके वहां से सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपको आगे की चीजें बेहतर समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो भैया आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो हम कैसे कहेंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके क्या प्रूफ होते हैं, क्या चीज हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हमें चीजें देखने को मिलती है, वही हम लोग समझेंगे। सेकंड है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जब भी आपने केमिकल रिएक्शन को देखा होगा लिखे हुए, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं। जैसे कभी एस लगा होता है, कभी AQ लगा होता है, ट्रायंगल लगा होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं। तो उन साइंस का क्या मतलब है उसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आज का अपना पहला टॉपिक है व्हाट चेंज ऑकर आफ्टर केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चेंजेस होंगे फैक्ट। ठीक है, फैक्ट चेंज हो सकता है। अब आप कहोगे भैया फैक्ट्स क्या होते हैं, तो भैया ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो कि ये चेंज हमें देखने को मिल सकता है। अब फैक्ट का क्या है समझते हैं। तो F से है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन सकता है आफ्टर रिएक्शन। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो इन सबको हम अच्छी तरीके से थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा प्रेसिपिटेट को समझ लेते हैं। तो मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें आपका एक लिक्विड A है, एक लिक्विड आपका B है। ठीक है, इन दोनों को आपने रिएक्ट कराया, और आफ्टर रिएक्शन होगा क्या, तो नीचे यहां पर कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आकर के कोई चीज जम जाएगी। तो जब भी किसी रिएक्शन में आफ्टर रिएक्शन बॉटम में कुछ सेटल हो जाए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। समझिए, तो आपको कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए दिख सकता है केमिकल रिएक्शन में। सेकंड, आपको किसी केमिकल रिएक्शन में आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख सकता है, यानी गैस निकल रही। देखो ये सारी चीजें किसी एक रिएक्शन में नहीं होंगी। ठीक है, कोई एक होगी, दो होगी, तीन होगी, ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचो सारे के सारे चेंजेस होंगे तभी केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ऐसा नहीं है। एक भी चेंज हो गया, दो भी चेंज हो गया, तो आप कह सकते हो हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ। सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी आफ्टर रिएक्शन गैस निकल सकती है। ठीक है, और सी से है चेंज इन कलर, यानी कलर चेंज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर, पहले कलर कुछ और होगा, आफ्टर रिएक्शन कलर कुछ और हो सकता है। तीसरा, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। ठीक है, कोई चीज हीट हो सकती है, ठंडी हो सकती है आफ्टर रिएक्शन। स्टेट चेंज हो सकता है, यानी कोई चीज सॉलिड थी लिक्विड हो सकती है, लिक्विड थी गैस हो सकती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट चेंज हो सकते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक एक रिएक्शन को। पहले दो रिएक्शन बताओ कौन कौन से आप लोग। वेरी गुड, चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट चेंज होते हुए देखेंगे हम, यानी कहीं ना कहीं सॉलिड से गैस हो गया होगा, गैस से लिक्विड हो गया, कुछ ना कुछ चेंज होते हुए देखेंगे। सेकंड हमारे टॉपिक है चेंज इन कलर, यानी कलर चेंज होने का हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है हमारा चेंज इन स्टेट का। तो आपने देखा होगा आपका जो वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, वाटर एक लिक्विड है, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। दो गैसेस आपस में मिलती हैं तो बनता है आपका लिक्विड H2। तो यहां आप क्या देख रहे हो, आपका एक हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और आपका लिक्विड में चेंज हो गया, यानी चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो गया। सेकंड, एक और एग्जांपल है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है हाइड्रोजन गैस। ये दोनों आपस में रिएक्ट करती है तो मीथेनॉल बनता है, जो कि एक लिक्विड होता है। तो यहां पर भी हमने देखा कि आपका स्टेट चेंज हो रहा। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं जहां कलर चेंज हो रहा है। एक यहां पर सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का, ठीक है, एक यहां पर आयरन की नेल है इस सॉल्यूशन के अंदर, और आप देख रहे हो यहाँ कलर चेंज हो रहा है, आयरन की जो नेल है वो ब्राउन कलर की हो जा रही है, और ये जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का है ये लाइट ग्रीन हो जा रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, क्या किया है हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब है आपने वाटर लिया, कॉपर सल्फेट उसमें डाल दिया,
और जो कॉपर सल्फेट को अगर आप वाटर में डालते हो तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है, पहली चीज। देन आपने इसमें आयरन कोई भी लोहा मिक्स कर दिया, कुछ समय के बाद आप देख रहे हो तो रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो रहा है। जो आपका सॉल्यूशन ब्लू कलर का था अब वो हो गया है लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। और सेकंड, आपका जो आयरन की नेल थी पहले का कलर और अब जो नया कलर है वो ब्राउन कलर का। अब क्यों हुआ ऐसा देखते हैं। वैसे तो आप समझ गए कि कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन की नेल डाली, कुछ समय के बाद आपका आयरन सल्फेट बन गया, यानी जो ये आयरन है कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, भाई जाहिर सी बात है अब नया कंपाउंड बन गया है तो उसका अपना अलग कलर होगा। यहाँ पर हमें ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। अब जो ये कॉपर डिस्प्लेस हुआ ये कहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये जो है हमारे आयरन की नेल के ऊपर जाकर के चिपक जाता है, तो इसीलिए आयरन का कलर हमारा हो गया ब्राउन कलर। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आपके घरों में कॉपर की वायर यूज होती है, देखो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। उस कॉपर की वायर को लो, आप उसको हीट करो, ठीक है, तो आप देखना वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होता है और वो ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इससे आप पहचान भी सकते हो कि कॉपर प्योर है या इम्प्योर। तो अगर ब्लैक नहीं हुआ तो वो इम्प्योर है, अगर ब्लैक हो गया तो वो प्योर है। ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है कि कॉपर है, इसको आप हीट कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ये बन गया ब्लैक कलर का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी कलर चेंज हो रहा। एक और एग्जांपल देखते हैं कलर चेंज। तो यहां पर हमने लिया है लेड नाइट्रेट, कलरलेस होता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट ये है, पोटेशियम आयोडाइड ये है, दोनों ही कलरलेस है। जैसे ही हम इनको मिलाते हैं आपस में तुरंत रिएक्शन होती है और पूरा सॉल्यूशन हो जाता है येलो कलर का। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो भाई कलरलेस मिलाया और येलो बन गया, ठीक है, और इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है ये। तो आपका ये कलर चेंज का एग्जांपल है। और यहां पर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जो येलो कलर का जो सब्सटेंस पूरा बना ना वो यहां पर सेटल डाउन हो जाता है और ये क्या होता है हमारा लेड आयोडाइड, यानी जो लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और हमारा ये पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखने वाले हैं कि भैया किस रिएक्शन में गैस निकलेगी। तो गैस इवॉल्व करने का एक एग्जांपल यहाँ पर है। अभी हम क्या करने वाले, एक मेटल को एक एसिड में मिलाएंगे और देन फिर हमारा गैस फॉर्मेशन होती है। आपने क्या लिया है, ये रिएक्शन है यहाँ पर, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, जिंक एक मेटल होता है, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया। सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता ही है एसिड होता है, डाइल्यूट का मतलब है उसके अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, ठीक है। तो डाइल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी वाटर में मिक्स एसिड है। आपने जैसे ही इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स डाले, रिएक्शन हुई, रिएक्शन में आपका गैस फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस। यहां कौन सी गैस निकल रही है, रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट हुआ, जिंक सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम गैस निकलने का। इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक वर्ड आता है पॉप टेस्ट, ठीक है, वो भी पेपर में आ जाता है, व्हाट इज पॉप टेस्ट। तो क्या होता है पॉप टेस्ट वो समझते हैं। तो जब भी किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन निकल रही है या कोई भी गैस निकल रही है, मुझे चेक करना है कि वो हाइड्रोजन है या नहीं है, तो हम पॉप टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, जैसे मान लो इसमें तो हाइड्रोजन निकल रही है, हम माचिस लेके आएंगे इसके टॉप पे और अगर आपको उस पोजीशन पे चटर पटर की आवाज आए, एक साउंड क्रिएट हो, आप माचिस नहीं रखोगे कोई साउंड क्रिएट नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इधर उधर फैल जाएगी। लेकिन आप जैसे ही माचिस ले जाओगे तो वहां चिटर पिटर की आवाज आएगी। तो हाइड्रोजन गैस होगी तभी ऐसी आवाज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं हम पॉप टेस्ट। जो हाइड्रोजन निकल रही है उसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। अगला टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर देखने वाले हैं। इसका एग्जांपल क्या है, आपने देखा है चूना, देखा है घरों में हम लोग पहले के टाइम में पेंट के लिए चूना यूज करते थे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब के टाइम में तो यूज नहीं कर, अब तो चूने का जो यूज होता है, जैसे कभी आपने रैली वगैरह किसी का कोई या कोई खास पर्सन आ रहा है
तो हम देखे होंगे छोटे छोटे एक लाइन हम लोग लगा देते कि इधर से जाओ, इस गली में जाओ, उस गली, उसके लिए यूज किया जा रहा है आजकल कैल्शियम ऑक्साइड का। और भी कई जगह पे यूज करते हैं। पहले के टाइम में जो घरों में जैसे आजकल डिस्टेम्पर से पेंट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट लाओ, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते थे, यानी चूना खरीद के लेके आते थे। मैंने भी ऐसा किया है घर में अपने पेंट। उसमें पानी मिलाया जाता था, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तब जाकर के उसके अंदर कलर मिलाते थे हम लोग, फिर उसमें गोंद मिलाते थे, फिर जाके हम लोग पेंट करते थे। उसके कुछ डिफॉल्ट थे कि भाई टाइम लग जाता था 24 घंटे के लिए, उसमें हाथ वाथ ज्यादा कटता था, ठीक है। और वो जो जब भी मतलब आप पेंट के बाद जब दीवार से टच करो तो पूरा चिपक जाता था। लेकिन डिस्टेम्पर वगैरह में ऐसा नहीं होता जो अब के समय में होता। तो चूने में आप पानी मिलाओगे तो आप देखोगे उसका जो बीकर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर हीट निकल रही होती है। तो ये एक एग्जांपल है हमारा चेंज इन टेम्परेचर का। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो भैया आप अंडा लो, अंडे को कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो धीरे धीरे वो अंडा खराब होने लग जाता है, ठीक है। तो जब वो खराब होने लग जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर से हीट भी इवॉल्व होती है। एक और रिएक्शन लेते हैं। तो ये एक एसिड है, ये एक बेस है, आपस में मिलाओगे तो इस रिएक्शन में भी आपको हीट इवॉल्व करते हुए नजर आती है। एक और रिएक्शन है हमारा रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन में भी आपका हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। इस पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। इसमें भी हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये हम आगे समझें। इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। एक कंपाउंड लिया आपने, दूसरा कंपाउंड लिया, मिलाया, तो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा कोई सब्सटेंस, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन देखते हैं। हमारा सोडियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट से रिएक्ट करा, बैरियम सल्फेट बन गया और NaCl। तो जो बैरियम सल्फेट है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका जम जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। यहां पर एक और रिएक्शन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भैया पोटेशियम नाइट्राइट है, पोटेशियम आयोडाइड से येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, तो वो भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मैंने पानी लिया, पानी में मैंने मट्टी डाल दिया, ठीक है, कंकड़ पत्थर मट्टी वगैरह। अब मट्टी नीचे कुछ समय बाद जम जाएगी, तो क्या इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे? क्योंकि वहां पर भी नीचे सेटल डाउन हो जाता है। बताओ, कमेंट में बताओ सोच करके, ठीक है। सोच करके वीडियो पॉज करके बिना इधर उधर देखे आप अपना आंसर अपने हिसाब से सही दो या गलत दो, आपको लिखना है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं, होप आपने लिख दिया होगा। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज में कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, उसको प्रेसिपिटेशन नहीं कहेंगे। केमिकल रिएक्शन हो देन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो उसे कहेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब अपना टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो भैया केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी रिएक्शन है, मैंने वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, ठीक है, इसको आप सिंबल के रूप में, साइंस के रूप में रिप्रेजेंट करो, उसे कहते हैं हम केमिकल। एक रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने बताया था मैग्नीशियम की रिबन ऑक्सीजन से। अब इसको मैंने कैसे कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन टू गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। फिर वर्ड फॉर्म में, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इससे भी शॉर्ट है कि इसका सिंबल मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस रूप में किसी भी केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। जैसे ये सब, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन, समझ गए। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? जो चीज आप आपस में मिला रहे हो, ठीक है, या जो चीज आप ले रहे हो रिएक्शन के लिए, तो जो ले रहे हो वो होता है रिएक्टेंट। और आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्म हुआ उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी चीज कि हम इस साइन है, ये एक ऐसा साइन है, इसके हम पीछे की तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं और इसके हेड की तरफ हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो अगर कभी साइन ऐसा आ जाए H2 प्लस O2 और साइन ऐसा आ जाए H2O,
तो आपसे पूछ ले कि कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट, तो आप तो सोचोगे भैया इधर वाला हमेशा रिएक्टेंट होता है, नहीं, आपके इस साइन देखना है तो इसके पीछे वाला रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट। हालांकि ऐसा कभी नहीं दिया रहेगा, हमेशा आपको साइन इस तरह इस एरो में दिया रहेगा, इधर रिएक्टेंट होगा इधर, समझ गए। तो जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है, आफ्टर रिएक्शन जो प्रोड्यूस हुआ वो प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर। अब अपना टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम रिएक्शन में देखने को मिलता है, अलग अलग साइंस होते हैं, उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो भैया प्लस साइन का मतलब समझते हैं। तो प्लस का मतलब है वो चीज आपस में जोड़ रहे हो, ठीक है, जैसे इन दोनों को आपस में मिला रहे हो या जोड़। सेकंड एस साइन आपको देखिए, एस का मतलब वो चीज सॉलिड है, ठीक है, जैसे यहाँ जी लिखा हुआ है इसका मतलब गैस है, ठीक है, ये लिक्विड लिखा है इसका मतलब वो लिक्विड है, ठीक है, ऐसे ही एस लिखा होता है इसका मतलब वो सॉलिड। एल से वो चीज लिक्विड है, गैस से वो चीज गैस। अब एक्वस क्या होता है, तो एक्वस का मतलब होता है या तो वो चीज पानी में मिक्स है या वो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो सकता है। एक्वस का मतलब क्या है कि वो जो सब्सटेंस है वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है या पानी में डिसॉल्व है, ठीक है। अब इस साइन का मतलब होता है हीट दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, उस रिएक्शन को करवाने के लिए आप हीट को दे रहे हो, ठीक है। अब इस साइन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी कहीं किसी सब्सटेंस के लिखा है ऐसा साइन, जैसे H2O, H2, तो ये और साइन ये है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही है रिएक्शन से, ठीक है। इस साइन का मतलब है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, बॉटम में जम रहा है, देखा आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये साइन देखने को मिलता। अब कुछ और हम लोग चीजें यूज करते हैं इस एरो के ऊपर, ठीक है। यहां क्या क्या, तो हम कितने प्रेशर पे रिएक्शन करवा रहे हैं, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हैं, किस कंडीशन में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका देखो, ये है आपका प्रेशर 340 atm प्रेशर पे रिएक्शन, प्रेशर मतलब दबाव पे रिएक्शन करवा रहे हो। अब आपने एक रिएक्शन देखा होगा फोटोसिंथेसिस, जहां पर प्लांट को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसे सनलाइट चाहिए होता है और क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो इसीलिए ये जो है हम यहाँ पर देखो, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारे चीजें जो है हम रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं कि भैया किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। अब एक और चीज है यहाँ पर, कैटलिस्ट भी हम लोग इसके ऊपर कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे ये मैंगनीज ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है, यानी इस एरो के ऊपर कोई कंपाउंड लिखा है वो होता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट होता क्या है, तो भैया ये वो कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करने में या स्लो करने में हेल्प करते हैं। किसी रिएक्शन को आपको फास्ट करनी है, आप इसका यूज करो, फास्ट हो जाएंगे। किसी रिएक्शन को आपको स्लो करनी है तो इसका यूज करो, वो स्लो हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन को बाहर से, यानी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाहर से ही उसको या तो रिएक्शन को तेज कर देंगे या स्लो, यानी एज अ रिएक्टेंट यूज नहीं हो रही है कि आपने इसके अंदर ये H2O2 में ये प्लस कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ प्रेजेंस रहेगा, ये अपना रिएक्शन कर रहा है बट ये आ गया, जल्दी जल्दी फास्ट करो फटाफट, ठीक है। तो बस इसको देख करके ही वो रिएक्शन तेजी से होने लग जाता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, मान लो आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दिया, ठीक है, आप होमवर्क करके नहीं ला रहे, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं भैया होमवर्क करके ले आओ, नहीं ला रहे, ठीक है। अब मैंने उठाया डंडा, ठीक है, जैसे ही डंडा उठाया, मारा नहीं अभी, डंडा उठाया कि भैया आप अगले दिन से होमवर्क करना, सिर्फ डंडा देख करके आप डर गए कि भैया मेरे को पिटाई हो सकती है, अब आप अगले दिन से होमवर्क करके आ रहे हो। तो ये जो है डंडे के डर से, ठीक है, डंडा मैंने मारा नहीं, आप डर से, आजकल तो टीचर मार नहीं सकते हैं भैया, दिखा ही सकते हैं ना सिर्फ, तो आपने दिखाया और वो बच्चा काम करके लाने लगे। वैसे ही यहाँ पर ये रिएक्शन है, स्लो स्लो हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, जैसे ही आया कैटलिस्ट जल्दी जल्दी, तो वो फिर फटाफट रिएक्शन। समझ गए? तो ये आपका आज का टॉपिक था, होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि भैया ये टॉपिक समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं, या कुछ और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे, आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली वाले का ध्यान रखें।